हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं बुल्गारिया, जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, एक यूरोपियन कंट्री है, उसकी कुछ ओपनिंग्स के बारे में। आपको ये समझना है कि जो ओपनिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, बेसिकली इनको आप डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। पहले कुछ ओपनिंग्स जो कि होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स के लिए हैं, और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ओपनिंग्स जिसमें एक एक जनरल आदमी भी, एक आम आदमी भी अप्लाई कर सकता है, इजी हैं, या टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि रोमानिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, ये तीनों जो हैं यूरोपियन यूनियन के वो मेंबर्स हैं जो बहुत जल्दी शेंगन कंट्रीज़ में भी आने वाले हैं। अगर आपका पास्ट मीन्स जो ट्रैवल रिकॉर्ड है, राइट, अगर वो सही है, मीन्स कहीं से आपको डिपोर्ट नहीं किया गया, कुछ नेगेटिव नहीं है। देखिए, आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया था और रिफ्यूज़ल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं से डिपोर्ट नहीं किया गया, कहीं पर आपने इलीगली माइग्रेट नहीं किया, या आपने कहीं पर ओवरस्टे नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। और इस ब्लॉग में तो आपके साथ मैं बात करने जा रहा हूँ बुल्गारिया के बारे में। नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं आपके साथ बात करूंगा रोमानिया की कुछ ओपनिंग्स के बारे में। फिर मैं अगले ब्लॉग्स में आपके साथ बात करूंगा कुछ क्रोएशिया की ओपनिंग्स के बारे में, और फिर जर्मनी, यूके, बहुत सारी ओपनिंग्स लाइंड अप हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इमीडिएटली बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी कंपनी कॉन्ट्रीमेंटर्स अवेलेबल है। टाइम निकालकर वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो होटल मैनेजमेंट की वैकेंसीज हैं वो कौन सी हैं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जनरल कैटेगरीज और टेक्निकल ओपनिंग्स के बारे में। होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स 3 वैकेंसीज हैं। पहला तो है कुक्स या शेफ्स आप कह लें, बेसिकली मैं कॉन्टिनेंटल शेफ्स चाहिए। एवरेज अर्निंग कितना हो जाएगा, 900 यूरोज़, ठीक है। 1 यूरो अप्रोक्स आप 80 रुपये INR लगा लें, 80 रुपये का लगा लें, तो अच्छी अर्निंग है यहाँ पर। एग्जैक्ट ब्रेकअप मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप उसको देख लें, रीड आउट कर लें। फिर भी समझ नहीं आता है तो वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स के अंदर, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM हमारी टीम को आप कॉल करके बाकी के डाउट्स को क्लैरिफाई कर लें, ठीक है। पेड जॉब्स हैं, फ्री का जॉब नहीं है। फ्री में बस हम काउंसलिंग करते हैं, बाकी का जैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको स्टेप बाय स्टेप पेमेंट्स करने होंगे। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए फॉलोअर हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे पुराने ब्लॉग्स देख लें, तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मेरे से बात करना चाहते हैं या कभी फेस टू फेस मिलने के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। फ्रेंड्स, कभी ऐसे ना करें कि मैं इंटरव्यू वेन्यू पर हूँ, मान लीजिए कोई गल्फ का इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ पर ऑलरेडी 100-150 लोग हैं और आप चाहें कि मैं आपसे आधा घंटा बात करूँगा, पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोग दूर दूर से आए होते हैं पहले उनको मुझे देखना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली मैं आपको अपॉइंटमेंट जरूर दूंगा, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ, देखिए ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप पहले से ही एक अपने लिए कुछ मिनट्स निकलवा लेंगे मेरे से, तो मुझे भी आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, नेचुरली जब भी आप बात करें तो अपना प्रोफाइल हमारी टीम को पहले भेज दें। मेरे पास एटलीस्ट आपका बायोडाटा, आपका बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, हाइट, फाइनेंशियल हिस्ट्री, ये सब कुछ हमें पता हो तो अच्छी काउंसलिंग कर पाऊंगा मैं आपके लिए। हो सकता है कि आपके लिए कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल हो। फ्रेंड्स, कई बार कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालकर ही फिल कर लेते हैं। जैसे कई बार सिंगापुर की ओपनिंग्स होती हैं, मॉरिशस की ओपनिंग्स होती हैं, गल्फ़ की रेगुलर बेसिस पर हम लोग ओपनिंग शेयर करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप क्या करें, आप अपना जो प्रोफाइल है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस पूछें। हमें एक रफ आइडिया पड़ जाता है आपके बारे में कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, आपका बजट क्या है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, राइट। उसके बाद मैं आपको कुछ एक अच्छी एडवाइस दे पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, फिर से आ जाते हैं अपने कोर टॉपिक की तरफ, यानी कि बुल्गारिया की ओपनिंग्स। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारे को कुक्स चाहिए, यानी कि कॉन्टिनेंटल कुक्स। दूसरा डेजिग्नेशन है तंदूर मैन का। ध्यान रहे, ये तंदूर जो है बेसिकली जो पिज़्ज़ा ब्रेड को बेक कर सकें वैसे तंदूर चाहिए। यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 650 यूरो टू 700 यूरो तो आपका बेसिक पे है। आपको पता ही है यूरोप में जब भी मैं बेसिक पे बोलूँ तो आप समझ लेना
कि हफ्ते में 5 दिन काम और 8 घंटे की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया में या गल्फ कंट्रीज़ में क्या होता है, मतलब आमतौर पे 26 दिन का महीना हम लोग काउंट करते हैं, 4 छुट्टियाँ होती हैं आमतौर पे। लेकिन यूरोप की जब मैं बात करता हूँ तो आप समझ लेना कि बेसिक पे का मतलब क्या है, 8 आवर्स ड्यूटी एंड 5 डेज वीकली वर्क, ठीक है। और नेचुरली जो हमारे भारतीय भाई बहन जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और जो कि एक अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ओवर टाइम करके नेचुरली ये 1000 यूरो को क्रॉस कर ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आप एज अ तंदूर मैन, एज अ तंदूर जो पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए जाएंगे उसमें अप्लाई करते हैं, तो साथ में बेकर्स भी चाहिए। बेकर्स को भी यहाँ पर जो है 650 यूरो से लेकर 700 यूरो तक दिया जा रहा है, प्लस ओवर टाइम अलग से है। और आप अगेन यहाँ पर 1000 यूरो प्लस अर्न कर लेंगे, मतलब 80-90 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। इसके बाद भी आपको 4 छुट्टियाँ मिल रही हैं, ठीक है। इस प्रोफाइल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एम्प्लॉयर साथ में और क्या प्रोवाइड करेगा, आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकोमोडेशन दिया जाएगा। आप प्लीज़ अंडरलाइन करें इस बात को, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फ्रेंड, ठीक है। देखिए, यूरोप की सबसे अच्छी बात क्या है, नेशनलिटी, आपकी रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, सभी उनके लिए बराबर हैं। और यही मज़ा है यूरोप का, मीन्स लॉन्ग टर्म में नेचुरली अगर आप वहाँ पे सेटल डाउन होने का प्लान कर रहे हैं, आप ये सोच के जा रहे हैं कि चलो कल को शेंगन में आ जाएगा, अपनी फैमिली को बुला लेंगे, फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 100% ये पॉसिबल है, बट टाइम लगता है। एक कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा और हम आपके साथ हैं, ठीक है। पासपोर्ट आपके पास रहता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और प्रॉपरली लेबर लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं। और ये सभी ओपनिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सभी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ पर हैं, यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल हमें लगेगा कि हम आपका काम नहीं कर सकते तो आपको इमीडिएटली मना कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, यूरोप में जब सब कुछ अच्छा है तो नेचुरली टाइम पीरियड भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, फॉर्मेलिटीज़ भी थोड़ी एक्स्ट्राज होती हैं, लाइक आपको पीसीसी कराना पड़ता है ना। मेडिकल का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और पेशेंस चाहिए होता है। जो प्रोसेस का टाइम होता है वो भी कुछ दिन ना होके कुछ मंथ्स का होता है, तो ध्यान रहे। अगर आपका बजट लो है, आपका एक्सपीरियंस लो है, और आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो इंडिया में पहले थोड़ा सा काम करके पैसा इकट्ठा कर लें, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, या फिर आप गल्फ में माइग्रेट हो सकते हैं और फिर वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हैं। ऑलरेडी दिल्ली में हम लोग अपना वर्किंग ऑफिस लॉन्च कर चुके हैं। बहुत जल्दी मैं दिल्ली में भी अपना एक प्रॉपर ऑफिस आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपने ऑफिस का लोकेशन। तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने बुल्गारिया की होटल मैनेजमेंट की ओपनिंग शेयर कर दी। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, जो कि मैंने बताया जहाँ पर एक जनरल मतलब एक आम व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है, या फिर वे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, या जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, या फिर जो टेक्निकल लाइन में अपना आगे का करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है मशीन ऑपरेटर्स चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप पहले पूरा समझ लें, पूरे ब्लॉग को देख लें, फिर आप कंक्लूजन तक पहुँचिएगा। किस तरह के मशीन ऑपरेटर्स चाहिए? CNC, देखिए डिस्क्रिप्शन में सभी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको समझना है तो प्लीज़ चेक कर लें वहाँ पे। CNC मशीन ऑपरेटर्स, VMC, लाथे LATHE मशीन्स, टर्नर्स, मिलर्स, ग्राइंडर्स, फिटर्स। आपने ITI किया, पॉलीटेक्निक किया, BTech किया, BE किया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया फिर भी कहीं पर टेक्निकल काम किया चलेगा, और कम नहीं भी किया, टेक्निकल डिप्लोमा नहीं भी लिया लेकिन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। मैंने आपको 3 कैटेगरीज बता दी। नेचुरली जिनको टेक्निकल नॉलेज है उनको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही कम से कम वो ये मान के चल सकते हैं कि 100-200 यूरो उनके बढ़ जाएंगे। जो नॉन टेक्निकल है हो सकता है उनको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वो भी ग्रो हो जाएंगे। और आपको पता है, एक बार आपका यूरोप का वीज़ा लग गया, आप 1 ईयर काम करें, अगर आपको समझ आता है तो सेम एम्प्लॉयर के साथ कैरी ऑन करें, नहीं तो आप चेंज कर लें अपने एम्प्लॉयर को। 100% इट्स पॉसिबल। नेचुरली आप हमें कॉन्फिडेंस में लेकर ही कोई स्टेप लें और हमसे ज़रूर पूछें, और हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर आप कितना अर्न कर लेंगे। जो अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बुल्गारिया में, ध्यान रहे, ये वो पैसा है जो आपको मिलेगा हाथ में। मैं एक्स्ट्राज नहीं बता रहा हूँ कि ये मिलेगा ये मिलेगा, लास्ट में बात हार्डकोर वो बात हो रही है जो आपके हाथ में आएगा। बेसिक पे कितना है? बेसिक पे यहाँ पे 600 यूरोज़। 1 यूरो कितने का है? मैंने आपको बताया था, राउंड फिगर में आप 80 रुपये INR का मान लें। अब सैलरी में क्या फ्लक्चुएशंस आते हैं, वीज़ा कितने टाइम का होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, आपको बता दिया। 1 + 2 ईयर्स यानी कि 3 ईयर्स का हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं,
और ये 3+3 6 ईयर्स तक आप कैरी ऑन कर सकते हैं अगर आप सेम एम्प्लॉयर के साथ काम करना चाहें, और अगर आप सेम कंट्री में भी काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना। मोटा मोटा ये समझ लें कि आप 6 साल तक यहाँ पर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक पे तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 600 यूरोज़ है, और बेसिक पे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया। 8 आवर्स ड्यूटी और 5 डेज इन अ वीक, ठीक है, हफ्ते में 5 दिन का काम। अब नेचुरली जो भी हमारे भारतीय भाई बहन बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, और जो कि अच्छा भी है। और महीने में मेरा मानना है कि 4 छुट्टियाँ बहुत होती हैं। तो अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आप रफली कितना अर्न कर लेंगे, कितना कमा पाएंगे, मैं आपको इसका एक क्राइटेरिया मतलब एक रफ आइडिया देता हूँ, क्योंकि आप लोग निश्चित ही इस प्रश्न को हमारे सहकर्मियों से ज़रूर पूछेंगे, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अगर महीना जो है वो 30 दिन का है, ठीक है, अब क्योंकि सैलरी में डिफरेंस आ जा रहा है, क्योंकि आपको पता है यूरोप में जो आर्ली वेजेस काउंट होती हैं, मतलब घंटे के हिसाब से जो है आपको आपकी जो पगार होती है वो गिनी जाती है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर महीना मान लेते हैं 30 दिन का है, तो आपका जो ओवर टाइम बनता है वो लगभग 475 यूरो बनता है। 600 यूरो तो बेसिक पे था, और 475 यूरो आपका ओवर टाइम बन जाएगा अगर आप महीना 30 दिन का है। अब अगर महीना 31 दिन का है तो आपका बेसिक 600 यूरो तो है ही है, आपका ओवर टाइम बन जाएगा यहाँ पे 500 यूरो, यानी कि 600 + 500 1100 यूरो, काफ़ी अच्छा अमाउंट हो गया यहाँ पर। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा एम्प्लॉयर का यहाँ तक बोलना है कि जैसे ही प्रोबेशन पीरियड यानी कि पहले 6 महीने आपके कंप्लीट होते हैं, अगर कैंडिडेट अच्छा है, पंक्चुअल है, हार्डवर्किंग है, ऑनेस्ट है, रेगुलरली काम पर आता है, काम करता है, तो 100 यूरो बढ़ा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। और आपको पता ही है, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रोमानिया, इन देशों के वीज़ा का रिफ्यूज़ल रेट बहुत लो है। 99.9% लोगों के वीज़ा स्टैम्प होते ही हैं, तो रिस्क नहीं है यहाँ पर। बस आप हमसे कुछ भी छिपाएं ना प्लीज़। आपका जो प्रोफाइल है, आपने कितना पढ़ाई किया था, क्या काम किया था, क्या काम नहीं किया था, अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल कोई इशू है या लीगल कोई इशू हुआ है, या आप कहीं गए थे आपको डिपोर्ट कर दिया गया, या आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर, प्लीज़ हमसे कुछ ना छिपाएं, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे, और हम आपको आगे के लिए गाइड भी कर देंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को पुराने इश्यूज़ को या अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को सही कर सकते हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ हैं। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ कि देखिए, आपको पता ही है कि अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पासपोर्ट ECR है या ACNR है। बेसिकली उनको इससे मतलब है कि आपको काम आता है कि नहीं आता, और आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक यूरोपियन कंट्री की खुद की अपनी मदर टंग होती है। 1-2 देशों को अगर हम हटा दें, मान लो आयरलैंड को साइड कर दें या माल्टा को हटा दें, क्योंकि माल्टा में इंग्लिश बोली जाती है, UK ऑलरेडी जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर जा चुका है, तो ऑलमोस्ट हर एक यूरोपियन कंट्री की एक खुद की लैंग्वेज है। तो वहाँ पर जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स, वो होती है इंग्लिश। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, इनफैक्ट आना ही चाहिए। अब मान लीजिए आप एज अ मशीन ऑपरेटर जाते हैं, तो आजकल हाईटेक मशीन्स आ गई हैं, वहाँ पर डिस्प्ले है, वहाँ पर आपको मशीन को ऑपरेट करना है, राइट। यूरोप है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लोग। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए किचन में जा रहे हैं, आप कुक बन के जा रहे हैं, आप तंदूर मैन बन के जा रहे हैं, बेकर बन के जा रहे हैं, नेचुरली हो सकता है आपके बगल में जो दूसरा कॉलीग खड़ा हुआ है वो किसी और नेशनलिटी का है, तो आपको थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी आनी चाहिए, जिससे कि आप आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें, उनके ऑर्डर्स को ले सकें। तो फ्रेंड्स, ये था बुल्गारिया को लेकर ब्लॉग। काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स हैं और सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, लॉन्ग टर्म स्टे होता है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताना भूल गया हूँ या कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल ज़रूर कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ अपनी टीम के। एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत जल्दी मैं आपके साथ माल्टा के कुछ वीज़ा शेयर करने वाला हूँ उन कैंडिडेट्स के फीडबैक के साथ। मींस कुछ कैंडिडेट्स का माल्टा का वीज़ा स्टैम्प हो चुका है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हमने माल्टा के कुछ ब्लॉग्स बनाए थे, तो लकीली कुछ लोगों ने हमारे थ्रू अप्लाई किया था और लकीली अभी उनके वीज़ाज़ भी स्टैम्प हो चुके हैं। इस बार मैंने वर्क परमिट्स नहीं शेयर किया आपके साथ, मैंने सोचा कि थोड़ा सा गुड न्यूज़ एक साथ शेयर करूँगा। तो आने लग गए हैं माल्टा के वीज़ाज़, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना टाइम देने के लिए, इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ साथ बने रहें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे को इस तरीके से रेगुलरली फॉलो करते रहें, पॉजिटिव कमेंट्स देते रहें, काफ़ी मोटिवेशन हमें मिलता है। और अपनी कॉन्ट्रा मेंटर्स की यूट्यूब की फैमिली के लिए मैंने आपको बताया था, हम लोग फ्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं। मीन्स रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है। जब आप लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे
आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तब आपसे पैसे का बात किया जाएगा, तभी आपसे टोकन लिया जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन हम लोग फ्री में स्टार्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको क्या मिलता है, आपको हम बायोडाटा एडिट करके आपको दे देंगे, मीन्स उसको सही करके दे देंगे, करेक्शंस करके दे देंगे। मीन्स एडिटिंग डज नॉट मीन कि हम उसमें कुछ फेक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। और देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हम तो हैं ही आपकी सेवा के लिए, हम तो हैं ही आपको सब करने के लिए। इंडिया में बहुत अच्छे रेपुटेड कंसल्टेंट्स हैं भारत के कोने कोने में। मेरी यही कामना है कि आप लोग अपने एम तक जरूर पहुँचें, किसी के भी थ्रू पहुँचें, बस हमें याद रखें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।